हेलो बच्चा पार्टी, क्या है सभी का। मेरा नाम है सीतम, आपका इस चैनल गणित और ग्रेविटी में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति का लास्ट प्रश्नावली, अंतिम एक्सरसाइज जो है आपका प्रश्नावली 8.3। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन जितना भी होगा सारा कवर करेंगे, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक करें। नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका रहेगा, टोटल जो भी क्वेश्चन बचा होगा सारा को कवर कर लेंगे। इस वीडियो में जो भी बताएंगे इससे रिलेटेड जो भी सूत्र होगा, जो भी फॉर्मूला होंगे, सारे आपके कॉपी में रहने चाहिए। जब आप ये वाला चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक कॉपी के ऊपर साइड में सारा फॉर्मूला लिखिए, अभी जो हम लिखाएंगे, और उसके बाद 8.3 को देखिए, 1 से लेके करिएगा। हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेट हो, 1-2 घंटा हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सोच के बनाओ। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बनेगा वो 2 घंटा नहीं, 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए तब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट। अब करते हैं, देखिए क्या है। यहाँ पे है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला नंबर है। दूसरा आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 3 नंबर पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों में जरा फोकस कीजिए, ये है क्या, ये तीनों है इसका फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर सर आया कैसे 1। ये तो आप बता दिए कि ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, थोड़ा सा ध्यान देखो, फिर हम आगे देखते हैं क्या है। इसको देखते हैं, बाकी सेम वैसे ही होगा पहला नंबर जैसा। क्या है देखो, हम यहाँ पे लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे साइन के जगह बैठा देंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बांके प्रसाद हरे हरे बोल से आया था। साइन का फॉर्मूला P/H, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब हमको इसको लेके करना है, देख रहे हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 1 आता है तो फॉर्मूला मेरा सही है। तो देखिए क्या होता है, P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लीजिए, H स्क्वायर आया, एच स्क्वायर एच क्यू स्क्वायर को भाग करेंगे 1 आएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब आप जानते हैं। अब बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। हम पहले ही बता चुके हैं, एच का मतलब कर्ण होता है, पी का मतलब लंब होता है, बी का मतलब आधार होता है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये और ये कटा तो आंसर कितना आया, 1 आया। अब एल एच एस आर एच एस बराबर एल एच एस हुआ कि नहीं बताइए, बराबर हो गया। इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। सेम उसी तरह सेक के साथ टेन करिएगा और कोसेक के साथ कोट करिएगा, उसको माइनस करिएगा तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप लोग ये तीनों फॉर्मूला देखे भी होंगे। तो यहाँ से ही ये सारे फॉर्मूला निकल के आते हैं। तो कोई भी अगर पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ ना बाबू, 1 कैसे होगा, तो 1 होगा पंडित बांके प्रसाद से हम ये निकाल देंगे, इसका वैल्यू 1 हो गया। इसीलिए हम इसका मान 1 रखते हैं। कंप्लीट। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, पोज करके लिखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों 1 आता है हमको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट आते हैं क्या, नेक्स्ट आते हैं, अब इसको देखिए, यहां से हमको पता चल गया कि इसका वैल्यू होता है 1। आपको सिर्फ ये तीनों फॉर्मूला को याद करना है। यहाँ बढ़िया से एक बार लिख देते हैं, मिट गया है। 2 नंबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखो, पहले हम बताएंगे कि फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे आगे का आपका प्रश्नावली।
साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर है, 1 को इधर रखो, ये कोस स्क्वायर जो इसके साथ है इसको इधर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, जब इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? सेम टू सेम अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1 रहेगा, प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का आप बैठा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बैठा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर का निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 रहेगा, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा इसमें, हाँ प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम अगर हम लोग यहाँ पे टेन का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे, तो टेन के सामने क्या है, ध्यान दो माइनस है, ये सबके सामने क्या था, सबके सामने प्लस था, तो सीधा हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किए। यहाँ टेन के सामने माइनस है तो माइनस को प्लस कैसे करेंगे, इसको इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, इसको जब इधर लाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है सेक और टेन का। अब आगे देखिए क्या है, सेम टू सेम जैसे इसको निकाले थे इसको भी निकालेंगे। हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा बता दो, माइनस जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम कोट का मान निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे तो ये इस साइड चल जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, ये इस साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर बराबर के इस साइड चल जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो पहले से है -1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये लिख दो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऐसे ही आपको निकालना है, किससे, एक फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ये निकल गया तो 3 से हमारा आ गया 2 2 4 2 6 ठो आ गया फॉर्मूला। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर जब इस साइड चल जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको एक घर दे देंगे, रूट दे देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोस अकेले रहेगा, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो क्या होगा, सेम टू सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। यहाँ पे सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा अब निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। टेन जब निकालेंगे, टेन थीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इस साइड है क्या होगा, रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। सेम टू सेम इसमें भी निकालना है, हमको निकालना है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा फिर से रूट हो जाएगा, सबका बस कुछ नहीं करना, रूट बैठा देना और कुछ भी नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या समझ में आया, इतने ही फॉर्मूला है यहाँ, जो कि फॉर्मूला हमारा 3 से निकला है। ये फॉर्मूला का जितना भी ये फॉर्मूला है, इतना सारा फॉर्मूला है सर, इतना सारा फॉर्मूला याद कैसे करेंगे, याद करने का बाबू जरूरत ही नहीं है, तुमको खाली ये तीनों फॉर्मूला याद करो ना, बाकी तो ये ऑटोमेटिक निकलता है, यहीं से निकलता है, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बेसिक क्लियर होगा तब जाके होगा। खाली आपको इस फॉर्मूला से कैसे निकाल रहे हैं हम ये वाला फॉर्मूला, वो ध्यान में रखना है। अब आपका ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको कुछ और फॉर्मूला लिखा रहे हैं जो आप पहले कर चुके हैं, खाली क्या करिएगा, कॉपी के सामने इसको लिखिए, पूरा टेबल रहेगा आपका, और दूसरा जो अभी लिखा रहे हैं उसको लिखिए, वो कर चुके हैं, फिर भी हम उसको लिखा दे रहे हैं पहले कि रिवाइज भी हो जाएगा प्लस साथ में भी रहेगा। सामने जब रहेगा ये सारे फॉर्मूले, तब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन को बनेगा, उसी फॉर्मूला से ही बनता है।
कैसे, देखिए हम बता रहे हैं। और कुछ फॉर्मूला क्या है जो आप कर चुके हैं, ये है आपका साइन थीटा बराबर किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का 1 बाई कोसेक, कोसेक का 1 बाई साइन। ये दूसरा क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा। दूसरा, तीसरा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाई कोट का उल्टा होता है, 1 बाई कोट थीटा, यहाँ थीटा लिख देना। तो 1 बाई कोट थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। एक्स्ट्रा एक तो फॉर्मूला बैठ जाता है, ठीक है। और कोट थीटा का होता है 1 बाई किसका, 1 बाई टेन थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको पहले हम लिखा चुके हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, सुनिए। हमारा यहाँ पे 8.3 में ये पूरा फॉर्मूला जो लिखाए हैं अभी, और ये सारे फॉर्मूला का ही यूज़ होगा। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम 8.3 को आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट अभी शुरू करते हैं हमारा प्रश्नावली 8.3 का पहला। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन, सेक और टेन को किसमें बदलना है, कोट में बदलना है। ये ध्यान रखिएगा, किसमें हमको बदलना होगा, कोट में बदलना होगा। किसको, साइन को एक बार कोट में बदलो, सेक को एक बार कोट में बदलो, टेन को एक बार कोट में बदलो। तो पहला है हमारा, यहाँ पे हम साइन को पहले बदलते हैं, किसमें, साइन को पहले बदलते हैं हम कोट में। क्या है, कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे बताइएगा। साइन का मेरे पास दो फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक है, 1 बाई क्या है, कोसेक है। और दूसरा साइन का फॉर्मूला है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही दोनों फॉर्मूला में हमारा पहले बनेगा। क्या फॉर्मूला है, पहले ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला से हमारा आगे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, दोनों फॉर्मूला में हम साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, कौन सा सूत्र बैठाएंगे कि हमारा कोट आ जाए, इसको ध्यान देना है। पहले हम बैठाते हैं, क्या फॉर्मूला बैठाते हैं, 1 बाई साइन का 1 बाई क्या फॉर्मूला है, कोसेक ए है, यहाँ पे ए है तो कोसेक ए दे दी, थीटा होगा तो थीटा होगा, बी हो तो बी होगा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला हम बैठा दिए 1 बाई कोसेक। बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला है 1 बाई कोसेक। बैठा दिए 1 बाई कोसेक। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या निकला, कोसेक निकला। हमको किस में बदलना है, कोट में बदलना है। यहाँ पे आंसर नहीं निकला अभी। जब तक आगे बढ़ते जाएंगे, जब तक गाड़ी चलते रहेगी, जब तक हमारा कब क्या नहीं आ जाए, कोट नहीं आ जाए, सीओटी कोट, वो कोट कचहरी वाला कोट नहीं, सीओटी कोट टेंजेंट, ठीक है। तब तक हम बनाते रहेंगे जब तक हमारा कोट ना आ जाए। अब जरा ध्यान दो, 1 बाई जैसा है वैसे लिखना है। कोसेक का फॉर्मूला अब फिर से बैठाना है। यहां जब किए, पहला क्वेश्चन ध्यान से सोचो, बाकी सब क्वेश्चन धड़ाधड़ बनाएंगे। साइन का पहले साइन दिया हुआ है, साइन को हम किस में बदले, पहले कोसेक में बदल दिए, क्योंकि कोसेक, साइन का पहले फॉर्मूला था मेरा, कोसेक का फॉर्मूला था। अब कोसेक का क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, देख लो। वैसे ही तुम लोग को देखना है, कोसेक का देखो कहाँ खोज खाज के देख लेना। कोसेक का मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है कोसेक का ये फॉर्मूला। अब बताओ, क्वेश्चन में साइन को किस में बदलने दिया था, किस में बदलने दिया था, कोट में बदलने दिया था। अगर हम ये वाला बैठाएंगे फिर से साइन आ जाएगा, तो जिस गड्ढा से हम उठे हैं फिर से उस गड्ढा में गिरेंगे क्या, नहीं गिरेंगे। हम यहाँ कोसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन अगर बैठा देंगे तो पहले जो क्वेश्चन मेरा दे रखा था साइन वाला फिर से ना आ जाएगा, तो इसीलिए उसको नहीं बैठाना है। हमको किसको बैठाना है, सीधा कोसेक का रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बैठाना है। क्यों, और यहाँ देखिए कोट आया कि नहीं आया, थोड़ा सा देखिए क्या होगा। कोसेक का फॉर्मूला बैठा देंगे यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा आंसर। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा साइन था, किस में बदल गया, पूरा जो
लिखे यहाँ पे सिर्फ कोटि कोट लिखे और कुछ नहीं लिखे, और कुछ भी नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में बोलता कि हमको साइन को कोसेक में बदलो तो यहीं पे आंसर हो जाता। हमको क्वेश्चन में बोला है कोट में बदलें तो यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर जरा देख लो। दूसरा नंबर हमारा बोला है कि सेक ए को कोट में बदलो। सेक का 2 फॉर्मूला है, क्या क्या देख लो एक बार। यहाँ पे सेक का मेरे पास 1/cos है और सेक का मेरे पास क्या फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा दूसरा ये से करते हैं, ये वाला। सेक का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा और सेक का फॉर्मूला है हमारा 1/cos थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको बैठाते हैं 1 + √1 + tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद तुम सोचोगे हमको तो कोट में बदलना है। किस में बदलना है? कोट में बदलना है। तो अगर ये फॉर्मूला हम बैठा देते हैं सेक का और टेन का बैठा देते हैं 1/कोट, तो निकल जाएगा आंसर कि नहीं? निकल जाएगा ना। तो ऐसे सोच के आपको कॉपी बनाना है तो एकदम बनेगा। नहीं सोच में पा रहे तो बना के करिए, देखिए कैसा। फिर आप कोई सोचेगा कि सर हम अगर 1/कोस बैठा देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा क्या, कोस का फिर दोनों फॉर्मूला बैठाओगे, 1/सेक बैठाओगे, सेक का फिर टेन बैठाओगे, देखो सेक का 10 है, फिर टेन का कोट बैठाओगे, सेक का 10 बैठाओगे, फिर 10 का कोट बैठाओगे तो कितना लंबा हो जाएगा? बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए सबसे आसान है, आप सेक थीटा का ये वाला फॉर्मूला बैठा दो। बैठा के देख लेते हैं। तो सेक का फॉर्मूला क्या है? सेक का फॉर्मूला है, रेड से करते हैं, सेक का फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब करेंगे 1 + 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला होता है 10 का कोट में हमको बदलना है, तो 10 का कोट में क्या फॉर्मूला होता है? 1/कोट ए, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम दे दिए स्क्वायर। अब इसको खाली सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। 1 + 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर है, लिख लिए। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए, ऊपर में आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए + 1। इसको कर पाओगे आराम से, इसके बाद कैसे होगा? ये बेसिक वाला सवाल है। ठीक है, बस एलसीएम करना है, भाग दे के ऊपर के साथ गुना करना है, तो ये वाला आ जाएगा। अब हमारा आंसर इसमें हो गया क्या, बता दो? कोट स्क्वायर ए + 1 बाई क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट मेरा खाली ऊपर वाले में लगेगा, यहाँ पे लगेगा। क्यों? इसका तो रूट कुछ नहीं हुआ, रूट बैठा दिए। कोट स्क्वायर का रूट क्या होता है? कोट खाली होता है, जोड़ा में से एक तो बाहर निकल गया। ये हमारा हो गया आंसर। बोलो समझ में आ गया होगा। सेक का निकल गया। अब ध्यान दो, साइन का यहाँ कोट में निकल गया, सेक का भी मेरा किस में निकल गया? कोट में निकल गया। यहाँ भी कोट है, यहाँ भी कोट है, और कुछ है क्या? साइन कोस 10 कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। सिंपल क्या निकल गया? कोट में निकल गया। तो ये हमारा हो गया सेक को बदलना। अब सिंपल सा है, 10 को कोट में बदलो। ये एकदम बच्चा टाइप का है, तुम लोग भी आराम से धड़ाधड़ बना दोगे। एक बार बता देते हैं फिर भी। 10 का कोट वाला क्या फॉर्मूला है? 10 को अभी बदलना है किस में? कोट में बदलना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 का 1/कोट है। हो गया आंसर। समझ में आया कैसे किए वाला? 10 का डायरेक्ट 1/कोट फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन में दे रखा है 10 का कोट में बदलो, एक बार सेक का कोट में बदलो, एक बार साइन का कोट में बदलो। दोनों तो ऐसे बनाए। 10 का कोट में जब बदले, डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर बैठा दिए, हो गया। यही हो गया कोट में बदलना। तो जो भी तीनों आंसर निकाले हैं, ये वाला और ये तीनों आंसर हमारा कोट में ही खाली निकला है, और कुछ इसमें नहीं निकला है। तो जैसा क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें हमको बदलना पड़ेगा। 1 नंबर कंप्लीट होगा, ऐसे ही बनाना है आपको आगे। इसमें देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पे ना, तो आपका ये वाला जो मेंटली टेस्ट होता है कि आपको फॉर्मूला कितना याद है, कितना आप कोई चीज़ को फॉर्मूला को बैठा के आगे बना सकते हो, कि कोट में हमको निकालना है, कि सेक में निकालना है, कि 10 में निकालना है, किस में परिवर्तित करना है, किस में उसको व्यक्त करना है। नेक्स्ट करते हैं आपका 2 नंबर। अब 2 नंबर पे क्या है कि क्या दिया हुआ है? कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलें। किस में बदलना है? सेक में बदले। किसको?
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, मतलब हमको साइन को बदलना है सेक में, कोस को बदलना है सेक में, टेन को बदलना है सेक में, कोट को बदलना है सेक में, और लास्ट वन कोसेक को बदलना है सेक में। समझ में आया इसको? तो पहले हम शुरू करते हैं साइनवा से। साइन ए मेरा क्या है, साइन ए को बदलना है हमारा कोस में। तो साइन का मेरे पास दो फॉर्मूला है। पहले तो फॉर्मूला हम इसको लेके कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं करके आता है कि नहीं आता है। तो साइन का फॉर्मूला है, देख लो, दिखा दे रहे हैं। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला एक बार दिखा दे रहे हैं। साइन का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है कि नहीं बता दो। और दूसरा साइन का फॉर्मूला है 1 बाई कोसेक। तो दोनों फॉर्मूला लेके हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे बनता है कि नहीं बनता है। देखिए ये फॉर्मूला बैठा दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। अब जरा बता दो कोस का फॉर्मूला क्या है। कोस का फॉर्मूला सर हम जानते हैं, ये सेक ए बराबर होता है, कोस बराबर होता है 1 बाई सेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दी कि नहीं, 1 को 1 लिखिए, माइनस को माइनस लिखिए। इधर कोस का बस फॉर्मूला बैठा दिए 1 बाई सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपका बदल गया साइन का, किस में, सेक में। थोड़ा सा आगे सोल्व कर दो, 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, इसको कर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, जैसे पहले किए थे -1, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बाई सेक ए। ये हमारा हो गया आंसर। अब जरा बता दो क्वेश्चन में हमारा किस में बदलने बोला था, सेक में बदलने बोला था, किस में, सेक में। अब साइन को हम बदल के कहाँ ले आए, सेक में ले आए, तो यही हमारा हो गया आंसर। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर हम मान लो साइन का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक बैठाते, थोड़ा सोच के देखो क्या है, फिर कोसेक का बैठाते अलग फॉर्मूला, 1 बाई कोसेक का फॉर्मूला बैठा दो। साइन का फॉर्मूला समझ में आया, 1 बाई कोसेक बैठा दिए, 1 लिखिए, कोसेक का फॉर्मूला फिर दो फॉर्मूला होता है, 1 बाई साइन होता है। तो साइन तो बैठाएंगे नहीं क्योंकि साइन से ही हम आए हैं, तो साइन दोबारा नहीं बैठाएंगे। तो क्या बैठाएंगे, कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक का बैठा देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर साइन को बोलता कोट में बदले तो ये होता, लेकिन यहाँ सेक में बदलने बोला है। फिर ध्यान दो, कोट को किस में बदलेंगे, 1 बाई 10 करेंगे, फिर 10 को किस में बदलेंगे, सेक में बदल लेंगे। 10 का फॉर्मूला सेक में क्या है, 10 का फॉर्मूला है 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, वो फॉर्मूला बैठेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर तो निकल जाएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए करेंगे क्या, हम सिंपल सा सीधा साधा नन्ना मुन्ना सा एक फॉर्मूला लेंगे। आपको ऐसे करके देखना है, जहाँ लंबा बन रहा ना छोड़ दो, जहाँ लग रहा है कि हाँ ऐसे बन सकता है, बन रहा होगा तो बना देना, आगे देखिए आंसर आ जाएगा। खुद से बनाने का वो ट्राई करो, ठीक है। हाँ, तो इसको इसीलिए हम आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाता है साइन के बाद क्या बोलो, कोस को बदलेंगे। चलो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बोला है ना, तो साइन कर लिए, अभी कोस करेंगे, फिर 10 करेंगे। तो कोस का सीधा बता दो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, हमको सेक चाहिए, साइन का जैसे सेक आया हमको कोस का सेक चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट हो गया आंसर। कितना आसान है, कोस का डायरेक्ट 1 बाई सेक आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद कोस के बाद हमारा आ जाता है क्या, चलो 10 को बदलो भैया, 10 का सेक में, सिंपल सा बता दो 10 का कौन सा फॉर्मूला है सेक में, जरा ध्यान से देखो इधर क्या है, 10 बराबर है √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, डायरेक्ट आ गया कि नहीं सेक। और ये अगर बैठाते 10 का फॉर्मूला 1 बाई कोट बैठाते या साइन बाई कोस बैठाते तो बहुत लंबा होता। तो सिंपल सा अगर दे रखा है हमको 10 को सेक में बदलना होगा तो ये वाला फॉर्मूला बैठा देंगे, सेक में निकल गया आंसर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा ये फॉर्मूला क्या है, 10 का है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे बैठा देंगे सेक स्क्वायर ए -1, थीटा के बदले यहाँ ए हो गया 10 का सेक में। अब मेरा क्या बचा है, कोट का बचा है, कोट ए का बचा हुआ है। कोट ए का क्या हो जाएगा, पहले ही रूट बैठा दें, कोट का फॉर्मूला ऐसे कर सकते हैं ना, 1 बाई 10
कर सकते हैं। और सीधा फिर 10 का तो बैठा दो यही वाला ही, सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया आंसर। अब आपका यहाँ पे साइन कोस टेन कोट हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है कोसेक, तो इसको पोज करके लिख लीजिए, काहे कि यहाँ पे फिर हम मिटा के बनाएंगे। अब करना क्या है, देखिए हमको क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। किसको बदलना है, जैसा साइन का किए थे उसी टाइप का थोड़ा सा ये बनेगा। देखो इसको भी हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं। हमको निकालना है, अब लास्ट बचा है कोसेक ए का। फॉर्मूला क्या है, कोसेक का फॉर्मूला दो फॉर्मूला होता है, 1/sin और दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो हम इसको बैठाएंगे, 1/sin को बैठाएंगे। 1/sin का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। जैसे आप साइन का निकाले थे ना, सेम उसी तरह यहाँ से आपको आगे करना पड़ेगा। तो 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1/ हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1 - कोस का फॉर्मूला क्या है, 1/sec है, सेक ए बैठा दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दो। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 - 1 स्क्वायर क्या है, 1 सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर है, तो 1/sec स्क्वायर ए होगा बराबर 1/ एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को ऊपर को वैसे ही लिखते जाएंगे 1/ करके, 1 करके। तो ये हो जाएगा कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/√sec स्क्वायर ए -1 स्क्वायर है। जब रूट में स्क्वायर होता है तो क्या होता है, एक ही निकल जाता है, सेक ए निकल गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बस इसको ऊपर कर देते हैं, 1 ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा सेक a/√sec स्क्वायर ए -1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। अब ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो पहले क्वेश्चन पे कोट में बदलना था, दूसरे क्वेश्चन में हमको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलना है। तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला दूसरा नंबर सेम टू सेम है। तो आपको अगर कोई भी देगा, साइन को बोलेगा कोसेक में बदलो, कोस को सेक कोसेक में बदलो, कोट को कोसेक में बदलो, किसी को किसी के साथ भी अगर बदलना होगा ना तो आराम से आप फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला याद करके आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम 3 नंबर पे। क्या है 3 नंबर, जरा देखिए, सभी विकल्पों को चुनिए और पुष्टि कीजिए। तो हो गया, हमको इसका मान निकालना है, क्या निकलेगा आपको देखना है। अभी जो भी सवाल आएगा सारे सवाल इसी टाइप के होंगे। क्या है देखिए, पहला हमको बोला है कि सर 9 sec स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए को आप सॉल्व करिए और ऑप्शन निकालिए क्या होगा। तो करते हैं भैया सॉल्व। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 9 है, देखो यहाँ पे भी 9 है, 9 कॉमन चल जाएगा तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए बचेगा कि नहीं, 9 गुना। अब जरा ध्यान दो, एक फॉर्मूला कॉपी में अगर लिखे तो ऊपर में देख लो, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा निकला सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, एक बार जाके कॉपी में देख लो, पता चल जाएगा। सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो 9 को 1 के साथ गुना करेंगे, 9 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या समझ में आया, 2 नंबर 3 नंबर का ऐसे हमको फॉर्मूला देख के देखिए। यहाँ कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बस 9 को बन लिए, इसका फॉर्मूला बैठा है, आंसर निकल गया, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान देखो, इसको करेंगे 1+, इसको भी सॉल्व करके हमको ये ऑप्शन निकालना है। हमारा दिया हुआ है 1 + tan थीटा +sec थीटा, और यहाँ है 1 + cot थीटा -cosec थीटा। हर क्वेश्चन में देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको पोज करना है, समझना है क्वेश्चन को, 1 बाय 1 पोज करिए, बनाइए, फिर आगे देखिए और समझिए। ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो आप एक बार देख लिए फिर नहीं समझ में आया सर, नहीं वैसा नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक को समझिए, बनाते जाइए, तब जाके क्लियर होगा। तब
अब देखिए जो भी क्वेश्चन अभी बना रहे हैं ना, सारा फॉर्मूला रिलेटेड है, सारा फॉर्मूला बैठाएंगे आंसर निकालेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे आंसर निकालेंगे। अब देखिए क्या फॉर्मूला है, साइन 10 है हमारे यहाँ पे, क्या है, सॉरी 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा। यहाँ पे भी वही 1 प्लस कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। ये सारा लिखा चुके हैं, एक बार कॉपी देखिए पता चल जाएगा। 10 का फॉर्मूला ये वाला होता है, ये वाला भी ये फॉर्मूला होता है। एक ट्रिक बताएं आपको, ट्रिक ये है ना, जहाँ पे आपको 10 और कोट दिखाना तो मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा उसको साइन और कोस में बदलने के लिए, तब देखिएगा आंसर आ जाएगा आपका। और सोचिएगा कि हम 10 का सर फॉर्मूला बैठाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक का फॉर्मूला बैठाएंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, वैसे करोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत निकल भी नहीं सकता, जितना लंबा होगा उतना गलती होने का चांसेस है। तो इजीली करोगे क्या, 10 और सेक का फॉर्मूला बस बैठा दोगे, 10 का जहां जहां मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका 10 सेक या कोट कोसेक आया तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है उसको साइन बाई कोस में बदलने के लिए, कोस और साइन में लिखने के लिए। इसीलिए ये वाला 10 और सेक दिया होता, हम इसको चेंज करके क्या कर दिए, साइन और कोस में बदल दिए। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इन तीनों को अब लिख दिए, अब आगे सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो इन दिनों में हम क्या देख रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, इसको एलसीएम लेके, इन तीनों में एलसीएम ले लो, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब ये मत बोलना सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, बेसिक क्लियर होना चाहिए। 1 cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम लिए cos थीटा आया, cos थीटा को 1 से भाग किए तो cos थीटा आया, cos थीटा को 1 से गुना किए तो cos थीटा आया, cos थीटा को cos थीटा से भाग किए तो 1 आया, 1 को sin थीटा से गुना किए तो sin थीटा आया, cos थीटा को cos थीटा से भाग किए 1 आया, 1 को 1 से गुना किए 1 आया। ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल है मैथ्स करना। तो यहाँ sin थीटा, अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस, इसको पहले लिख लीजिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा ऊपर का ऊपर के साथ लिखते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ प्लस होगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब बाय इसको लिख दो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इस टाइप का अब बनाते जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 है, एक बार प्लस एक बार माइनस रहने से तो ये फॉर्मूला में आ रहा है कि ए इसको मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एलजेब्रा का भी फॉर्मूला हम बताए हैं, एलजेब्रा का फॉर्मूला कहीं भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो ना, सारा फॉर्मूला का यूज़ आपका 9, 10, 11, 12 सभी में यूज़ होगा। तो इसीलिए हर एक क्लास को, हर एक फॉर्मूला को याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए मेरा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया ऐसा। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, किस में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया, तो निकालते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, इसको लिख दो साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, ए इसको ए मान रहे हैं, अब इसको बी मान रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2ab, 2a में है मेरा साइन थीटा और b में है कोस थीटा, 2ab माइनस है
इसका फॉर्मूला यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे हम बैठा दिए। फिर -1² है, -1² मतलब 1 बाई हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब आगे करते हैं, यहाँ हमारा थोड़ा सा जगह है, जगह का यूटिलाइज करें। यहाँ पे क्या है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होता है। ये फॉर्मूला आप देखे हैं पहले, ये फॉर्मूला ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे। यहाँ बराबर को आप 1 कर दो, हो गया। इसके बाद ऊपर जाना, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा हमारा हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या, +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, +2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा -1 जो बचा हुआ है सब लिखो, साइन थीटा हो गया। माइनस और प्लस कटा तो यहाँ आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, जो बचा उसको लिखे, और जो बचा हुआ है नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सब गुना में आ गया। यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, इधर गुना है। तो कोस कटा, साइन कटा, तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। अब कहाँ पे 2 है, हमारा सी है। ये हो गया आंसर। समझ में आया कैसे करना है। तो इस टाइप का जितने सवाल हैं, अभी जो भी सवाल आएगा इसी टाइप का आएगा। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला और सारे सूत्र को सामने रखना है और फिर बनाते जाना है। अब हाथ में हथियार नहीं रहेगा और हम लोग बोलेंगे कि लड़ने चलेंगे, होगा नहीं होगा। हाथ में तलवार नहीं रहेगा, बंदूक नहीं रहेगा, हम बोलेंगे हम शेर हैं लड़ने चलेंगे, नहीं होगा, ढेर हो जाओगे बेकार का, है ना। तो इसीलिए सामने हथियार क्या है, हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला को सामने रखो, याद में रखो। सामने नहीं रख सकते हो तो याद में रखो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन करिए, देखिए हर क्वेश्चन बनेगा। खाली आपको कुछ याद रखने का जरूरत क्या है, फॉर्मूला, और कुछ भी नहीं। और आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाओ, देखना लास्ट में आंसर आएगा। मत सोचो 2 कैसे है, इतना बड़ा। मैक्सिमम बच्चा सोचता क्या, देखो मैक्सिमम आप लोग सोचता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते करते 2 कैसे आएगा। कुछ नहीं, बस सॉल्व करते जाओ, कॉपी भरते जाओ। गलत होगा काटो फिर बनाओ, गलत होगा काटो फिर बनाओ। अलग अलग फॉर्मूला बैठा के ट्राई करो, कैसे बनेगा वैसे करना। देखना एक क्वेश्चन को बाबू 1-2 घंटा लगाओ ना, क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन को 1-2 घंटा लगाओ, जैसे पहला क्वेश्चन अपने से बन जाएगा ना, देखना नेक्स्ट से जो भी क्वेश्चन होगा ना, सब अपने से बनाना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन में जितना दिमाग लड़ाओगे, तुम्हारा फॉर्मूला उतना याद हो जाएगा, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम लोग को याद होगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे, आगे कैसे बना के कर सकते हैं। हाँ, कुछ ट्रिक हम बता सकते हैं कि जहाँ पे टेन सेक कोट कोसेक दिखा, तो वहाँ पे मैक्सिमम ट्राई करना, साइन और कोस में बदलना, तो एक आसान हो जाता है। बस इतना मेरा बात याद रखो, आगे बनाओ, देखना बनेगा। ठीक है, चलिए इसको पोज करिए, समझिए, लिखिए। अब हम आगे करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर तो हो गया, 3 नंबर पे। ठीक है, सारा फॉर्मूला बेसिस है और कुछ नहीं है। ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमको दिया हुआ है sec a + tan a, ये दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है इसमें। तो sec a + tan a, इसमें से देखना है कौन सा सही है ऑप्शन। अब इसको बनाते जाओ। सेक कब, अभी बोले थे थोड़ा देर पहले, सेक और टेन जब भी आएगा तो हम इसको कोसाइन में बदलेंगे। सेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1/cos a। टेन का फॉर्मूला क्या होगा, sin a / cos a। 90% क्वेश्चन ऐसे बनता है। 90% क्वेश्चन जहां टेन से कोट और कोसेक आएगा ना, साइन कोस में बदल दो, 90% क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा आपका, और कुछ फॉर्मूला बैठाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको एलसीएम करो। क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम कर सकते हैं। कोस से कर दिए, ऊपर में आ जाएगा 1 + sin a, ये क्लियर होगा पक्का। यहाँ हो जाएगा 1 - sin a। अब जरा देखो, a + b इंटू a - b, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 + sin a, ऊपर को ऊपर वाले के साथ लिखो, और नीचा मेरा तो सिर्फ अकेले cos a है। तो ये आ गया a + b
इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह में कितना है 1 है 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह में कितना है साइन है तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस तो कोस ही रहेगा। अब बता दो 1 स्क्वायर मतलब 1 साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए। अब बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। देख लेना कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस इसका फॉर्मूला यहाँ बैठा दिए जो है कोस ए को बैठा है। अब जरा कोस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं कोस ए गुना कोस ए लिख सकते हो दो ठो है स्क्वायर मतलब दो ठो है और नीचे है हमारा कोस ए कोस गुना कोस बटा कोस है स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखे ये और ये बचा तो आंसर क्या आया कोस आया। देख लो ऑप्शन कौन सा है हमारा ऑप्शन डी है ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है देखना है कौन सा ऑप्शन होगा ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब बता दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है। सिंपल फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए। देख लो एक बार बीच बीच में दिखा भी दे रहे हैं तब तुम लोग को पता चले कि हाँ कैसे देखते हैं। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यही बस बैठा दिए देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बटा ए है ए सेक स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला सेक स्क्वायर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए। क्या समझ में आ गया। सेक का फॉर्मूला क्या होता है सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम बैठा देंगे कोस स्क्वायर ए ठीक है कंफ्यूज नहीं हो। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन है तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बैठा देंगे 3 होगा तो 3 बैठाएंगे 4 होगा तो 4 बैठाएंगे यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखो सेक का फॉर्मूला 1 बाई कोस है स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बैठा दिया और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए गुना ये ऊपर चल जाता है ये भाग जब ये बटा का मतलब क्या है भाग है ये भाग जब गुना होता है तो नीचे का क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है ना। तो सेक ना साइन तो ये हो जाएगा साइन को ऊपर कर देंगे साइन ऊपर चलेगा साइन बटा 1 तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन बाई कोस किसका फॉर्मूला होता है टेन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है टेन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर बैठा देंगे ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी है। बन गया कितना आसान है कर लोगे आराम से कर लोगे। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका यहाँ पे 4 नंबर में क्या बोला है 4 नंबर में बोला है कि सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। इसको हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है बराबर के इस साइड को बोलते हैं LHS बराबर के उस साइड को बोलते हैं RHS। आप LHS को सॉल्व करते जाइए देखिएगा RHS आ जाएगा तो हो गया प्रूव। बराबर नहीं आया तो प्रूव नहीं हुआ आगे फिर करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन में हम LHS लेके करेंगे कोई क्वेश्चन में आप RHS लेके कर सकते हैं या दोनों को एक बार LHS और RHS को सॉल्व कीजिए आंसर आपका आ जाएगा दोनों बराबर। अगर नीचे में बराबर आ गया तो आंसर प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं LHS को लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हमको ये चाहिए होगा ये लास्ट में निकल जाएगा। देखिए कोसेक का फॉर्मूला क्या बताए थे हमेशा साइन में बदलो माइनस इसको बदलो कोस बाय साइन है ना। जो भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं कोसेक से कोट और टेन आया सबको हम कोस और साइन में बदले। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं देखो कितना आसान होता है। इसका फॉर्मूला लिख दिए इसका फॉर्मूला लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे स्क्वायर को लिखते जाएंगे ठीक है। अब इसका एलसीएम करो साइन थीटा हो गया ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। प्रॉब्लम नहीं होगा साइन थीटा का एलसीएम ले इतना इसको इससे भाग किए 1 आया 1 को 1 से गुना किए 1 इसको इसके भाग किए 1 को कोस से गुना किए कोस निकल गया। ऊपर में आ गया 1 माइनस कोस थीटा
अलग कर दो, स्क्वायर कर दो, और नीचे को स्क्वायर कर दो। लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर को आप अलग कर सकते हैं, अंश के साथ स्क्वायर को अलग कर दो, हर के साथ स्क्वायर को अलग कर दो। जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर लिए, यहाँ पे स्क्वायर लिए, कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लो 1 माइनस कॉस थीटा है, तो सेम टू सेम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लो बाय साइन स्क्वायर थीटा है। कितना है साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब हम 2 बार लिख दिए, लिखे 2 बार, बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को कैसे लिख सकते हैं? कोस साइन स्क्वायर को हम यहाँ क्या लिखे? साइन स्क्वायर को हम यहाँ लिखे, फॉर्मूला इसका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर आप ए बी बोल रहे हैं और लिख रहे हैं 1 और कोस थीटा। अरे भैया यहाँ पे ए को माने हैं ए और बी को माने हम कोस थीटा, वही ना दिया हुआ है। तो इसीलिए ए प्लस बी होता है 1, जहाँ ए बोलेंगे वहाँ 1 लिखें, जहाँ बी बोलेंगे कोस थीटा बैठाएंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब जरा देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो क्या आया? 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा आया कि नहीं? अब देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, RHS आया। LHS को हम सॉल्व किए, आगे बनाते गए हमारा RHS आ गया और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आसान है, आसान है। हाँ, तो 4 नंबर आपका यहाँ पे हो गया समाप्त। 4 का पहला क्वेश्चन पोजवा करना है, लिखना है, समझ में आ रहा है इसको, और समझ के लिखना है। ऐसा नहीं बोल रहे बस उतारते जाओ, उतारना तो बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ही समझे क्या करिएगा, बिना देख के ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप इसको LHS लिखिए। आप समझ गए होंगे। ईमानदारी के साथ वीडियो को बंद करिए, हाथ भी या कॉपी के ऊपर रख दीजिए और बनाते जाइए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। फिर मेरा वीडियो देखिए यहाँ पे, फिर देखिए हाँ सर जो बताए हैं एकदम सही बताए हैं, दोनों मैच कर रहा है, मतलब आप सही जा रहे हैं। और सही जा रहे हैं मतलब आप सोच रहे हैं 10th क्लास में क्या करिएगा, एकदम फाड़ दीजिएगा जी। तो यहाँ पे आपका 4 का पहला नंबर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब क्या करना है आपको, 4 का बाकी जो नोट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम आपको बताए थे 8.1 से 1 से लेकर 4 तक बताए, जो इससे पहले आपको फॉर्मूला बताए, सारा फॉर्मूला को कॉपी के सामने रखिए और उसको एक 1 बाय 1 करते जाइए, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ तक जैसे आइएगा, आगे आप देखिएगा 2 से लेके जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है 4 का पहला तो हम बता दिए, 2 से लेके आगे जो भी क्वेश्चन बना हुआ है अपने से एक बार ट्राई कीजिए, घर में समय दीजिए, ट्राई कीजिए घर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट में हम इसके बाद में अगर बन जाएगा सैल्यूट है आप लोगों को, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद 2 से लेके जो भी बाकी क्वेश्चन जो भी बचा होगा सारा क्वेश्चन को एक दिन में हम क्लियर करेंगे, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है अपने से एक बार ट्राई कीजिए, घर में ट्राई कीजिए, जो नहीं बनेगा उसको आप वीडियो देखिए, आराम से समझ के कर सकते हैं। अगर बन जाएगा तब तो झकास, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम मिलते हैं इसका आखिरी 2 नंबर से जो भी क्वेश्चन है सभी को। लेकिन उससे पहले बार बार बोल रहे हैं अपने से एक बार बनाइए, समझ में आ रहा है। खुद नहीं बनाइए तो नहीं बनेगा, मैथ खुद बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अगर 2 भी घंटा लग रहा है, 2-3 घंटा भी लग रहा है तो बनाइए। पहले में लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है सर, लेकिन बाद में जैसे देखिएगा ना, जैसे अपने से बनना शुरू होगा, देखिएगा एकदम बच्चा टाइप का लगेगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, धड़ाधड़ होगा। जो बनता था 2 घंटा में वो बनेगा तुम लोग 2 मिनट में, ठीक है। तो ये 2 घंटा से लेके 2 मिनट का सफ़र तय करना है हम लोग को।
बने रहना इस वीडियो पे, तो बने रहना इस चैनल पे। तो आज इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।